कुछ करते हैं। अच्छा, इतनी जल्दी है क्या? जी मैडम। ठीक है, फिर करते हैं ना। डॉक्टर मैडम, अ, वो ना मेरी बीवी मुझे ना छोड़ के जाना चाहती है, तलाक देना चाहती है। एक सेकंड, रिलैक्स रहो, बैठो इस पे। अरे, तुम्हारी बीवी छोड़ के जाना चाहती है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो एक डॉक्टर हूँ ना। हाँ, मैं आप ही के पास आया हूँ। वो ना, कैसे बताऊँ? अरे बताओ, शर्मा क्यों रहे हो? इतना तो लड़कियां भी नहीं शर्माती। वो क्या है ना डॉक्टर मैडम, मेरी जो बीवी है वो मुझे इसलिए छोड़ना चाहती है। वो मुझसे कहती है कि अब तेरे ना बस की कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता है। रात में तू 2 मिनट ही करता है और हट जाता है। अब मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ? पहले वो खुश रहती थी, अब मेरे से खुश नहीं है और मैं नहीं चाहता वो मुझे छोड़ के जाए। तो आप कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे मेरी बीवी छोड़ के ना जाए और मैं पहले जैसा हो जाऊँ। अरे, आप टेंशन क्यों लेते हो? आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आए हो। मेरे पास आए हो ना, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि जो तुमसे नहीं होता ना, वो मुझे अच्छे लोग देख के सब कुछ कर लेते हैं। जी मैडम। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? मैं बोल रहा था मैडम, मेरी बीवी मुझे छोड़ना चाहती है, लेकिन मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता। अरे, आप कुछ तुम करिए। इतनी टेंशन क्यों लेते हो? तुम्हारी बीवी अगर तुम्हें छोड़ना चाहती है तो छोड़ने दो ना। वैसे भी मैं भी तो सिंगल हूँ और मुझे तुम्हारे जैसे नौजवानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। बाकी तुम्हारी नस देख के मैं चेक करके बता सकती हूँ कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, और जो तुम्हारी बीमारी है ना, उसको मैं ठीक भी कर सकती हूँ। और मेरे से अच्छा डॉक्टर तो मैं तुम्हारी लाइफ में कभी मिल भी नहीं सकता। ये तो है मैडम, आप है भी बहुत खूबसूरत। हमारी बीवी इतनी अच्छी है नहीं। और सच बताऊं, उसको लगता होगा मेरे अंदर दिक्कत है, लेकिन पता है क्या है, मैं 2 मिनट ही क्यों करता हूँ, क्योंकि वो उस लायक नहीं है। मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो तो घर वालों की इसका मर्जी से मतलब शादी कर ली ये थी। कि तुम्हारे अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। तुम बस झूठ बोलकर अपनी बीवी को बहाना लगाकर यहाँ आए हो। नहीं मैडम, प्रॉब्लम की तो उसे लगता है प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे अंदर प्रॉब्लम है या नहीं है वो तो, अगर आप डॉक्टर हैं, बुरा ना माने तो आप चेक कर सकती हैं प्रॉब्लम है अच्छा, या नहीं है। ऐसी बात है तो फिर तुम्हारी बीमारी का टेस्ट कर लूँ मैं एक बार? हाँ मैम, कर लो, पता भी चल जाएगा बीमारी कितनी बड़ी है। लेकिन मैं ये जो टेस्ट होते ना, मैं ऐसी वैसी जगहों पे नहीं करती। मेरे पास इसके लिए एक और बढ़िया जगह है। तुम्हें तो पता ही है, ये जो मेरा क्लिनिक है, ये छोटा मोटा कोई क्लिनिक नहीं है, बहुत ऊंचे लेवल का क्लिनिक है। और मेरे पास तुम जैसे नौजवानों के लिए एक पर्सनल क्लिनिक है, जहाँ जाके मैं उसका चेकअप करती हूँ। तो बताओ, करवाओगे अपना चेकअप? ठीक है मैडम, मैं आपके साथ हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ, चेकअप करवाने के लिए। लेकिन आप एक बार देख लेते तो पता चल जाता कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। प्रॉब्लम देखने के लिए तो तुम्हें मैं वहाँ ले जाने की बात कर रही हूँ। मैं ये कह रहा था मैडम, आप जहाँ कह रही हैं मैं चलने के लिए तैयार हूँ, और आप जो बोलेंगी मैं करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन एक बार यहाँ चेक कर लेते कि मेरी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कितनी नहीं। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, फिर खोलो अपनी पैंट, अभी चेक कर लेती हूँ मैं। अरे, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ऐसी चीज़ तो मेरे हस्बैंड के पास भी नहीं है। और तुम्हारी बीवी, आई थिंक वो ना पागल है, उसे इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक काम करो, तुम मेरे क्लिनिक पे चलो, फिर देखो इसका जादू तो तुम्हें मैं दिखाती हूँ। ठीक है मैडम, लेके चलिए ना। बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ कि वहाँ कोई है तो नहीं। तुम आओ फटाफट। जी मैडम, मैं आया, आप चलिए। मैं तो अपनी प्रॉब्लम लेके आया था, यहाँ तो इतनी हॉट मैडम की मिलेगी मुझे। मेरी तो किस्मत फाओ। आओ, खड़े क्यों, बैठो। बैठ जाऊँ मैं? हाँ हाँ, बैठो। इसे अपने ही बेडरूम समझो। वो क्या है ना मैडम, इतने बड़े घर में ना पहली बार आया हूँ मैं।
तो इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रिलैक्स होके बैठ सकते हो, इसे अपना ही घर समझो। और बड़ा और छोटा क्या होता है। वैसे तुम्हें एक सच बात बताऊं, मैं डॉक्टर जरूर हूँ, लेकिन आज तक ना मैं अपने पति का वो सब कुछ ठीक नहीं कर पाई। और तुम्हारे पास तो ऑलरेडी सब कुछ ठीक है, पर फिर भी तुम्हारी वाइफ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। वाइफ वो ना, मुझे तो लगता है मैडम उसका ना कहीं बाहर किसी से के साथ चक्कर है, तभी उसको मेरे साथ अच्छा नहीं लगता। वरना मुझे कोई आप जैसी हॉट लड़की मिल जाए ना, तो 2 मिनट, मैं कह रहा हूँ 2 घंटे तक ना रुकूँ मैं। और आपके पति में भी दिक्कत है, मुझे अजीब लग रहा है सुनने में। और आप इलाज नहीं कर पाए, लेकिन अगर सच में मेरी कोई दिक्कत हुई फिर आप इलाज कैसे कर पाओगे मैडम? मैं इलाज कर दूंगी, लेकिन मैं अपने पति का इलाज तो जानबूझकर नहीं करती, क्योंकि अगर वो ठीक हो गया तो वो बाहर जाके उल्टी सीधी हरकतें करेगा और जगह जगह मुंह मारेगा, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं उसको ठीक नहीं करती। मेरे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं अपने पति को देने के लिए। क्या हुआ? मैडम मैं आपको छू सकता हूँ? छू भी सकते हो और वो सब कुछ कर सकते हो जो मैं करना चाहती हूँ। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगी। जी मैडम, वो थोड़ी ना मेरी धड़कनें तेज़ हो गई, क्योंकि आप जैसी खूबसूरत लड़की मेरे पास में, इतने पास में आज से पहले कभी आई नहीं। आई थिंक तुम्हारी वाइफ बिल्कुल भी हॉट नहीं होगी, इसलिए तुम्हें मैं ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हूँ। और भगवान ने मुझे तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए तो बनाया है कि बस जैसा जैसा मैं कहूँ तुम वैसा वैसा करते जाओ। बोलो, करोगे ना मेरा काम? जैसा आप कहेंगी मैं सब वैसा ही करूँगा मैडम। तो फिर शुरू करें या फिर अभी थोड़ा और टाइम चाहिए? मैडम शुरू कर लेते हैं, लेकिन मैंने सुना है आपकी नौकरानी प्रीति, वो कभी भी आ जाती है, वो इस घर में तो नहीं आएगी ना खड़ूस? तुम प्रीति की टेंशन मत लो, मैं उसे अभी आवाज़ लगा के बोल देती हूँ कि इस रूम के अंदर ना आए, या फिर मैं उसका ऑफ ही कर देती हूँ आज। नहीं नहीं मैडम, आप उसको आवाज़ मत लगाओ। जब मैं आ रहा था ना आपके साथ, तो वो जो आपका नौकर है ना गोविंद, उसके साथ कहीं बाहर गई है, उनको भी इंजॉय करने दो। मैं कह रहा हूँ मैडम, हम भी यहाँ इंजॉय करना शुरू करते हैं। एक बात बताओ, मैंने तो अभी तक अपने नौकर नौकरानी को आवाज़ नहीं लगाई, तो तुम्हें उसके नाम कैसे पता? मैडम क्या है ना, हमारी बीवी जो आपके पास आती रहती है, उसी ने आपका मुझे एड्रेस दिया था, तो उसे आपके बारे में सारी जानकारी है, उसी ने बताया था। हैं, आपके हस्बैंड का भी नाम बताया था, आरव, हैं, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा जो वो कुछ आपके साथ कर पाए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है, फिर आप मेरे घर वालों की और मेरे स्टाफ वालों की बुराई करते रहोगे या फिर कोई काम की बातें भी करोगे? अच्छा ठीक है, एक डील डन करते हैं। जो हम दोनों के बीच में हो रहा है, तुम मेरी फैमिली में किसी को नहीं बताओगे और ना ही मैं तुम्हारी फैमिली को किसी को बताऊंगी। जी मैडम। और अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे भी जो सब कुछ मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं जी है। मैडम। पैसा, दौलत, लग्जरी गाड़ियाँ, जी मैडम। अगर ये सब कुछ चाहिए और अपनी ज़िंदगी को लग्जरी टाइप जीना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखना, समझ गए? मैडम सारी बात ठीक है, बस मैंने ये सुना है कि वो जो आपके नौकर नौकरानी है ना गोविंद और प्रीति, वो ना बहुत चालू हैं। उनके सामने कोई हरकत हुई ना, वो किसी को ना बता दें, बाकी मैं किसी को नहीं टेंशन मत लो, बताऊंगा। वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। उनको क्या अपनी नौकरी गंवानी है? वो मेरे इशारों पे चलते हैं। और तुम टेंशन मत लो, मेरे होते होते कुछ नहीं होगा। मैडम उसमें जान आ रही है, अब रुको मत ना, कुछ करते हैं। अच्छा, इतनी जल्दी है क्या? जी मैडम। ठीक है, फिर करते हैं ना।